जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है जीके की एक और क्लास। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी जी के टॉप 20 प्रश्न कराएंगे। एक क्लास हमने करा दी है, उस क्लास में भी टॉप 20 प्रश्न कराए थे जो कि एसएससी जीडी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह एसएससी एमटीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न एसएससी जीडी व एमटीएस में पूछे गए प्रश्न आप एनालाइज करना कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे जीके के संबंधित प्रश्न आपको मिलते ही रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि अरब सागर किस महासागर का विस्तार है? ये प्रश्न पूछा गया था, तो हिंद महासागर। किसका? हिंद महासागर का विस्तार है अरब सागर। दूसरा प्रश्न है कि 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किया था 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है नटवरी लोक नृत्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य का अंग है? तो किसका है? कथक का। कथक का, जो कि नटवरी लोक नृत्य शैली है। ये किसका है? कथक का। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न है कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो किसमें? उड़ीसा में स्थित है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन किसकी आत्मकथा है? तो अरुणिमा सिन्हा जी की है बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। छठा प्रश्न सूक्ष्म वित्त संस्थाएं क्या होती हैं? क्या होती हैं? ये सभी के सभी प्रश्न पूछे गए। व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज जो उपलब्ध कराया जाता है उसे कहते हैं सूक्ष्म वित्त संस्थाएं। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सितार वादक। कौन सा? सितार वादक बजाते हैं पंडित रविशंकर। आठवां प्रश्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक 2022 किस राज्य से संबंधित है? तो किससे? उत्तर प्रदेश से संबंधित है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक। अगला प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप है बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराना स्तूप। 10वां प्रश्न देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो किस में? आर्टिकल 51A में है मौलिक कर्तव्य, जो कि रूस से लिए गए थे। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए थे, जो कि आर्टिकल 51A में स्थित है। अगला देखते हैं 11 वाला कि मुंबई क्षेत्र में कौन से संसाधन अधिक हैं? तो तेल उत्पादन और प्राकृतिक गैस सबसे अधिक है मुंबई क्षेत्र में। 12 वाला प्रश्न है संकीर्तन और रस किस नृत्य के पहलू हैं? तो मणिपुरी नृत्य के पहलू हैं संकीर्तन और रस। 13 वाला प्रश्न देखते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना और शेयर जरूर कर देना। 13 वाला प्रश्न है कि आईसीसी 2023 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 10 टीमों ने भाग लिया था। और किसने जीता विश्व कप 2023 वाला? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, भारत को हराकर जीता था। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं 14 वाला प्रश्न राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य तो राज्यपाल करेगा। सीधा प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 वाला। 15 वाला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक रहा? तो केरल और लक्षद्वीप का, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर रही, वो रही केरल की और लक्षद्वीप की। 16 वाला प्रश्न देखते हैं। 16 वाला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है
भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील? 17 वाला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव वन, चलिए सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव वन पाई जाती है। 17 वाला प्रश्न देखते हैं। 17 वाला प्रश्न है, हिमाचल सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो हिमगंगा योजना शुरू की थी हिमाचल सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट के लिए। 19 वाला प्रश्न है, गेटोसोरा बैडमिंटन खिलाड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है गेटोसोरा बैडमिंटन खिलाड़ी। ये प्रश्न भी पूछा गया है, ये सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न 20 वाला, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान जो कि दिया जाता है वो है, इसका आंसर नहीं लिख पाए लेकिन इसका आंसर है मध्य प्रदेश। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान, मध्य प्रदेश द्वारा। ये 20 प्रश्न थे जो कि आपको केवल एनालाइज करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रश्न आएंगे, लेकिन इससे ये आपको पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न एसएससी जीडी व एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं। इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। आप ये मत सोचना कि वो पहले कुछ समय पहले एसएससी जीडी में 2016 की समथिंग पूछे जाते थे सरल सरल प्रश्न, लेकिन अब नहीं आते हैं। अब तो थोड़ा इस टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही एक तो आपको नृत्य और आपका कौन सा नृत्य कौन सा घराना, ये सभी आपको याद करना है। यानी संस्कृति, कला संस्कृति में से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और साथ ही स्पोर्ट में से आपको इतिहास कम और आपको भूगोल भी कम, संविधान, ये करंट अफेयर से संबंधित और सांस्कृतिक क्वेश्चन, इनको ज़्यादा करना है क्योंकि यही पूछे जाते हैं। तो इसी तरह बने रहिए क्लास में। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। थैंक यू। जय हिंद।